हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आ गए हैं हम सूट का नया डिज़ाइन लेके। तो मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी किस तरह से मैंने इस सूट को डिज़ाइन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। तो मैंने सबसे पहले फ्रंट का पल्ला कटिंग करना है, क्योंकि हमने कढ़ाई के अकॉर्डिंग जाना है। तो फ्रंट का पल्ला कटिंग होगा। तो शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच, देखिए इस तरह से। फिर हम लेंगे नेक। हमारा जो नेक रेडी होगा 3.2 पे रेडी होगा। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितना चाहिए। और फिर मैंने 7 इंच आर्म होल लिया है लंबाई में, और तिरछे में भी मैंने 7 इंच लिया है। फिर उसके बाद इनका जो चेस्ट है वो मैंने 9.5 लिया है। ये 34 साइज़ का बन रहा है और थोड़ा लूज़ है, तो उसी अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर आपको लूज़ फिट पहनना पसंद है तो आप उसी तरह से बनाइएगा। दोनों तरह से मैंने बताया है इसमें। तो देखिए मैंने गोलाई कर ली है आर्म होल में। चलो इस तरह से। चलिए अब मैंने जो कमर की लंबाई है, कमर की लंबाई मैंने ली है 13 इंच। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जाइएगा कि आपका कमर कहाँ तक आ रहा है। तो इनका 13 इंच आ रहा था, देखिए इस तरह से। तो फिर इसके बाद इनका जो कमर का चौड़ाई है वो मैंने लिया है 8.5, देखिए इस तरह से। और जो इनका हिप है वो मैंने लिया है 21 पे लंबाई में, देखिए इस तरह से। हिप जो है मैंने थोड़ा नीचे की ओर लिया है। आप अगर आपको ऊंचा पहनना पसंद है तो आप ऊंचा लिए, मगर पैंट पे नीचा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 10 इंच। हिप थोड़ा मैंने लूज़ रखा है, क्योंकि इनका जो फॉल है वो पाकिस्तानी लुक जैसा रहेगा, इसलिए मैंने थोड़ा हिप पे ज़्यादा मार्किंग करी है। चलिए आप निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम मेज़रमेंट कर लेंगे दोबारा कितने पे हमने रखा है, देखिए। और लंबाई लिया मैंने सूट की 44, क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक है तो थोड़ा सा श्रिंक करता है, उसी अकॉर्डिंग हमने 1-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आप भी अगर आप कॉटन के फैब्रिक में बना रहे हैं तो आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि श्रिंक करता है। और जो इनका घेरा लिया है वो हमने 12 इंच लिया है। हिप के अकॉर्डिंग मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। चलिए अब सीधी लाइन करके हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम कट्स लगा लेंगे। नेक के पास कट लगाएंगे, चेस्ट के पास कट लगाएंगे और हिप के पास कट लगाएंगे, जिससे कि हमें एक मार्क मिल जाता है कि कहाँ से हमें सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हम बैक का पल्ला कटिंग कर लेते हैं। इसी को रख के हम बैक का पल्ले की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक के फ्रंट के पल्ले में हम हाला कटिंग नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब हम बैक का पल्ला कटिंग करें तो फ्रंट के पल्ले में हाला कटिंग नहीं करना है। देखिए इस तरह से हम रख के एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। देखिए अब बैक के पल्ले में भी हम कट्स लगा देंगे। देखिए दोनों पल्ला कट हो चुका है। अब हम हाला कटिंग कर लेते हैं। देखिए हाला कटिंग हो चुका है। अब चलिए अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव मैंने किस तरह से करा है, दोनों पल्ले में हमारा साइड का जो पोर्शन बचता है उसमें से हमने स्लीव निकाला है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आपका नॉर्मल निकल जाएगा। जिसके पास कम फैब्रिक होता है, यानी 2 मीटर होता है और उनको लेंथ चाहिए होती है प्रॉपर, तो आप साइड के पल्ले से निकाल सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा जोड़ आता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसकी वजह से मैंने नहीं कराया। तो मैंने लेंथ ली है 18 इंच, और उनकी जो मोढ़ी है बॉटम है वो मैंने लिया है 7 इंच, और उसके बाद जो आर्म होल लिया है वो 8 इंच लिया है। चलिए अब मैं नेक के फ्रंट का बताती हूँ। नेक मैंने कैसे लिया है। नेक की लंबाई मैंने ली है 10 इंच, और जो इनकी चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच से भी कम रखा है, देखिए इस तरह से। और आपको कितना डीप जाना है वो आप ले लीजिएगा। मैंने 2 इंच डीप जाना है मुझे, तो मैंने 2 इंच डीप रखा है। चलिए आप तिरछा हम निशान लगा लेंगे वी शेप में, इस तरह से। चलिए इस तरह से अब हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए कटिंग हो चुकी है। चलिए अब हमने अंदर की ओर भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए बन चुका हमारा वी शेप। अब हमने अपने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही प्लेन फैब्रिक लेना है, क्योंकि वो कढ़ाई वाला है तो हमें प्लेन फैब्रिक का ही डिज़ाइन बनाना है। तो ये मैंने शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। इस तरह से हम पेपर फेसिंग पे रख के चिपका लेंगे। आप ग्लू के हेल्प से चिपका सकते हैं या प्रेस के हेल्प से, दोनों ही बहुत यूज़फुल है। देखिए इस तरह से मैंने B7000 ग्लू लिया है, इसकी हेल्प से जल्दी चिपक जाता है और जल्दी हमारा काम आसान हो जाता है। चलिए और प्रेस से क्या होता है कि जो ग्लू है वो हमारा ईजिली सूख जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, इसलिए हमें बिल्कुल फिनिशिंग वाला काम करके ही रेडी कर लेना है।
देखिए इस तरह से चिपक चुका है। अब हमने एक ऊपर से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने से क्या होता है, फिनिशिंग नज़र आती है हमारे फैब्रिक में और डिज़ाइन में। चलिए अब हमने लेस अटैच करना है। मैंने कॉटन का लेस लिया है, तो आप इजीली आपको शॉप पे मिल जाएगा आपके मैचिंग का कॉटन का लेस। इस तरह से हम आराम आराम से चिपका लेंगे। और कॉर्नर्स को बनाते हुए ध्यान रखें, क्योंकि सिलाई मशीन से जल्दी नहीं हो पाता है, तो आप ग्लू की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। देखिए हमारा चिपक चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने नेक बना लिया था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी इसमें भी, तो उसके लिए सॉरी। तो देखिए नेक बन के रेडी हो चुका है। मैंने सेंटर में तीन मोती का मोती लगाया है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए बैक का पल्ले में भी नेक जोड़ चुके हैं। चलिए मैं आपको स्लीव बताती हूँ किस तरह से स्लीव बनाया है। तो मैंने वही फैब्रिक लिया है शाइनिंग वाला, 4 इंच मैंने चौड़ाई ली है, लंबाई मैंने 14 इंच ली है। देखिए हमारा स्लीव 14 इंच है। देखिए इस तरह से करेंगे। चलिए अब हम स्लीव को भी उल्टा कर लेते हैं और फैब्रिक को भी उल्टा कर लेते हैं अंदर की ओर, क्योंकि हमने फ्रंट की ओर उसको पलटना है। चलिए एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लग चुकी है। अब हमने आगे की ओर फोल्ड करना है और एक लेस अटैच करना है। जो हमने नेक के लिए यूज़ किया था वही लेस, सेम लेस अटैच करना है हमने स्लीव पे भी। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर हमने इसलिए अंदर की ओर लेस रख के एक टॉप स्टिच कर लेना है। देखिए सिलाई लग चुकी है। अब चलिए अब मैं बताऊंगी आपको क्रिस क्रॉस वाला लेस मैंने किस तरह से लगाया है। तो चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखना है और मार्किंग कर लेनी है। देखिए 3-3 इंच, आप 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है आपको कितना रखना है। तो मैंने 3.5 लिया है, तो आप 3.5 लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आएगा लुक। देखिए इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे। चलिए देखिए अब लेस को भी उसी के अकॉर्डिंग काट लेना है आपको। फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और पलट लेंगे, और हमारे फैब्रिक के अंदर थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि हम फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं, तो मोड़ने के लिए होना चाहिए। क्योंकि इस लेस में गैपिंग कम रहती है, इसलिए हम शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे कि पीछे का हिस्सा ना निकले और ईजिली अच्छे से डिज़ाइन नज़र आए फिनिशिंग्स के साथ। इस तरह से देखिए। चलिए अब हमने टॉप स्टिच लगाना है। आपको सारे फैब्रिक में जब भी आप लेस लगाए टॉप स्टिच लगाना ना भूलें, जिससे कि और आपको फिनिशिंग आता है नज़र और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। देखिए लग चुकी है। अब इसी को हमने पलट के अपने स्लीव पे लगा लेना है, और स्लीव पे भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर ही सिलाई लगानी है आपको लेस पे। इस तरह से देखिए जैसे बता रही हूँ, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका प्रॉपर परफेक्ट और फिनिशिंग वाला सूट बन के रेडी रहेगा। देखिए अब ऐसे हम फोल्ड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अब इसमें भी हमने टॉप स्टिच लगा लेना है। चलिए अब हमने साइड की सिलाई लगा देनी है बाजू पे। कितना प्यारा लुक आया है। देखिए साइड की सिलाई लगा चुके हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाजू। चलिए अब हमने शोल्डर अटैच करना है। जैसे मैं इस वीडियो में बता रही शोल्डर अटैच करना, आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखिए और फॉलो करिए, और आपका शोल्डर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेडी रहेगा। देखिए शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है।
तो ये आपकी फिटिंग की सिलाई होगी, तो आप डबल नाप लीजिएगा कि आपको कितने पे आपको सिलाई लगानी है। देखिए हमारा फाइनल लुक। पैंट का वीडियो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और चुन्नी पे भी हमने सेम फैब्रिक का काम करा है चुन्नी। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।